ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु नानक देव जी और साथ भाई मर्दाना एक गरीब सिख के घर पहुंचे तो सतगुरु जी के दर्शन पाकर वह निहाल हो गया और उसका पूरा परिवार गुरु जी की सेवा में लग गया। कुल्ली बेशक घास फूस की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और सतगुरु जी से कहने लगे कि गुरु जी, बेशक मेरी कुल्ली घास फूस की है, जो कि रहने के लायक नहीं है, लेकिन अब आपने मेरी कुल्ली में चरण डाल ही दिए हैं, तो कुछ दिन रहकर जाएं। तो गुरु साहिब जी ने उसकी विनती को स्वीकार किया और ठहरने के लिए मान गए। साध संगत जी, सर्दियों का समय था, तो उस सिख ने अपने घर वालों से कहा कि हमारे घर परमेश्वर का रूप आया हुआ है, हम उनको बाहर नहीं सोने दे सकते। एक काम करेंगे कि हम इनका बिस्तर अंदर लगा देंगे और हम खुद बाहर अपना बिस्तर लगा लेंगे। तो उन्होंने हिम्मत दिखाकर साफ सुथरी चादर बिछाकर अंदर गुरु जी का आसन लगा दिया और उसने अपना और अपने परिवार का बिस्तर बाहर लगा लिया। तो जब आधी रात हुई, आसमान में बादल छा गए और बरखा का मौसम बन गया, तो गुरुजी अपने उस सिख को परख रहे थे। गुरुजी जानबूझकर सिख को परख रहे थे। तो हल्की हल्की बारिश होने शुरू हो गई। तो उस गरीब को यह चिंता सताने लगी कि कहीं अंदर चौंपड़ी में पानी गिरने ना लग पड़े, नहीं तो महाराज जी की नींद खराब हो जाएगी। तो उस सिख ने वह चादरें और कंबल लिए जिस पर उसके परिवार वाले और उसके बच्चे लेटे हुए थे, उनको लेकर छपरी के ऊपर डाल दिया ताकि पानी छपरी के अंदर ना जा सके और गुरुजी की नींद ना टूट जाए। और खुद पूरे परिवार ने रात बाहर बैठकर काटी और गुरुजी को इसकी जरा भी खबर नहीं होने दी। परिवार को ऐसा लग रहा था कि गुरुजी सोए हुए हैं, लेकिन जानी जान सतगुरु सब देख रहे हैं। तो जब सुबह हुई तो बारिश रुक गई और हर रोज की तरह तेज धूप निकल पड़ी और धीरे धीरे संगत इकट्ठी होने लगी। दीवान सज गया। तो गुरु साहिब जी ने कीर्तन किया और सेवकों ने संगत के लिए लंगर तैयार किया। धीरे धीरे संगत जुड़ती गई और गुरु जी का उपदेश सुनती गई। तो जब दोपहर का समय हुआ और गुरु जी ने कीर्तन समाप्त किया और सतगुरु जी ने सेवकों को हुक्म दिया कि जाओ, लंगर में से जाकर जली हुई लकड़ी लेकर आओ। तो गुरु जी के मुख से ये वचन सुनकर संगत हैरान हो गई और सेवकों ने लंगर में जाकर जली हुई लकड़ी लाकर दी। तो गुरु साहिब जी ने उस सिख को अपने पास बुलाया और कहा, हे भाई, आज हम यहाँ से जा रहे हैं। तेरा इस छपरी के अंदर जो भी कीमती सामान है
उसको बाहर ले आ, आज हम यहाँ से जा रहे हैं और जाते हुए तेरी छपरी को आग लगा देंगे। तो ऐसी वार्तालाप सतगुरु जी के मुख से सुनकर वहाँ पर मौजूद संगत एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगी और वहाँ पर मौजूद कुछ लोग उस गरीब पर हंसने लगे और उसके साथ मजाक करने लगे कि आज तुझे फकीर साधुओं को घर में रखने का स्वाद पता लगेगा। और कहने लगे कि एक तो इन फकीरों ने तेरे घर पर खाना खाया, यहाँ पर समय बिताया और जाते हुए तेरे इस घर को आग लगाकर जा रहे हैं। ऐसी बातें वहाँ पर होने लगी तो गुरुजी ने एक बार उस सिख को फिर कहा कि हे भाई, हम तेरी इस छपरी को आग लगाकर जा रहे हैं। अगर अंदर तेरा कोई कीमती सामान पड़ा हुआ है तो तू उसको बाहर निकाल ले। तो यह सुनकर वह सिख कहने लगा कि गुरुजी, मेरे लिए सबसे कीमती तो आपका नाम है, वह आप मेरे हृदय में बसाए, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यह सुनकर सतगुरु ने भाई मर्दाना को कहा, हे भाई मर्दाना, जाओ इस छपड़ी को आग लगा दो। तो सतगुरु जी का हुक्म पाकर भाई मर्दाना जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने छपड़ी को आग लगा दी। कुछ देर बाद आग ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। आग बढ़ने लगी, उसकी लपटें ऊपर तक जाने लगी। वह गरीब और उसका परिवार वर्त रहे उस पाने को देखता रहा। उनके देखते ही देखते जब पूरी तरह से सब कुछ खत्म हो गया तो फिर सतगुरु उस सिख को कहने लगे कि हे भाई, क्या तू जानना चाहता है कि हमने तेरी छपरी को आग क्यों लगाई है? तो यह सुनकर वह कहने लगा कि नहीं सतगुरु, मुझे यह नहीं जानना है कि आपने मेरी छपरी को आग क्यों लगाई है। गुरुजी कहने लगे कि हे भाई, तेरी तो एक ही छपरी थी और तेरा कीमती सामान भी अंदर पड़ा हुआ था जो हमने जलाकर राख कर दिया है, और तू अभी भी नहीं जानना चाहता कि हमने ऐसा क्यों किया है। तो यह सुनकर वह कहने लगा कि नहीं गुरुजी, मैं नहीं जानना चाहता कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मेरा जो कुछ भी है वह सब कुछ आपका ही है, आपका ही दिया हुआ है। इसलिए मैं आपके पाने में रहकर ही खुश हूँ। तो उसके मुख से ऐसे वचन सुनकर सतगुरु जी मुस्कुराए और प्रणाम कर कर वहाँ से आगे चले गए। गुरुजी के वहाँ से चले जाने के बाद वह सिख अपने घर की राख को इकट्ठी कर रहा था तो क्या देखता है कि उसे अंदर से एक गागर मिलती है जो कि सोने की मोहरों से भरी हुई होती है, जिसको देखकर सिख और उसका परिवार बहुत खुश हुआ और साथ में खड़ी हुई संगत धन गुरु नानक जपने लगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप दिल के सच्चे हैं और अच्छे कर्म करते हैं लेकिन फिर भी
आपके साथ बुरा हो रहा है तो घबराना नहीं है, क्योंकि परमात्मा सच्चे दिल वालों की अक्सर परीक्षा लेता है, और जो मुश्किल की घड़ी में नहीं बोलता वह उसकी कृपा का पात्र बनता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। सासंगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसे ही एक रूहानी संदेश के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी विचार और रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी।